जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल मूव विद सिंगल एंट्री प्रॉब्लम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंगल एंट्री का इंट्रोडक्शन दे दिया था डिटेल। तो अब हम बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हनीफ चौधरी की बुक है मेरे पास। तो यहाँ से हम सिंगल एंट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जी तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। उसमें कह रहा है कि वो मिस्टर साजिद स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2006। मिस्टर साजिद ने अपना बिजनेस कितने से शुरू किया? 1 लाख से। तो 1 लाख आपका क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल होगा। ठीक है। फिर कह रहा ड्यूरिंग द ईयर साजिद विड्रा ₹15,000। विड्रा मीन ड्राइंग्स जो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाली हैं वो है 15,000। तो ये है आपकी ड्राइंग 15,000 जो क्वेश्चन में अवेलेबल है। एंड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल मैंने आपको क्या बताया था है जो आप रनिंग बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या फर्नीचर के लिए या डेकोर करने के लिए, इसको हम फ्रेश कैपिटल बोलते हैं। और उसकी क्या वैल्यू है आपके पास? 20,000। हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 2006 वाज ₹1,20,000। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। और उसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 1,20,000। मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन में कि स्केच के अंदर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अगर नहीं है तो आप कैलकुलेट करेंगे, इनको आप फाइंड आउट करेंगे। बट अगर ड्राइंग और फ्रेश कैपिटल है तो आप लिख लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी अभी हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले आप लिखेंगे आपका क्लोजिंग कैपिटल। डाटा हमने निकाल लिया है। क्लोजिंग कैपिटल की आपकी वैल्यू क्या है? 1,20,000। ठीक है। आप इसमें ऐड क्या करते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की आपकी वैल्यू क्या है? 15,000। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं 1,20,000 प्लस 15,000 को, तो आपके पास क्या आता है? 1,35,000। हम इसमें से लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल को एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। जी फ्रेश कैपिटल की वैल्यू है आपके पास 20,000। और फिर इसमें से आप लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू है आपके पास 1 लाख। अब आप 1,35,000 में से जब 20,000 और 1 लाख लेस करते हैं तो जो रिमेनिंग है, अगर तो पॉजिटिव में आंसर है तो वो आपका प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव में है तो वो आपका क्या होगा? वो आपका लॉस होगा। तो जब हम 1,35,000 में से 20,000 और 1 लाख लेस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आती है? 15,000। ये 15,000 हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट है। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था। इसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल भी अवेलेबल था, ओपनिंग कैपिटल भी अवेलेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें ये अवेलेबल नहीं होगा तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने आपको क्या बताया था? जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट है। आप एक तरफ एसेट्स लिखते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज लिखते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जो बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब आप देखें, कह रहे जी अ सोल ट्रेडर कीप हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज पोजीशन ऑन जनवरी 2005 एंड 31 दिसंबर 2005 वाज एज फॉलो। अच्छा जी अब आप क्वेश्चन की तरफ देखें, जो फर्स्ट डेट होगी मीन जनवरी 1 2005 पहले आता है ना, तो इसकी हेल्प से, इस वाले कॉलम की हेल्प से आप निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। और 31 दिसंबर 2005 बाद में आता है तो इसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे? इसकी हेल्प से आप निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले आप पढ़ लें हमें क्या क्या अवेलेबल है। कैश इन हैंड एसेट है आपका, कैश एट बैंक एसेट है, डेटर्स एसेट है जिनसे आपने पैसे रिसीव करने हैं, स्टॉक आपका एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर आपका एसेट है, मशीनरी आपका एसेट है। लाइबिलिटी इसमें बस आपको एक ही दी हुई है, क्रेडिटर्स जिनके पैसे आपने देने हैं, जिनसे आपने उधार पे माल खरीदा हुआ है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस ₹2,500 एज फर्दर कैपिटल। ये 2,500 आपका क्या है? फ्रेश कैपिटल है। इन द बिजनेस, बिजनेस में उसने 2,500 इन्वेस्ट किया एंड विड्रा ₹1,600 इन कैश, और 1,600 उसने कारोबार से विड्रा करवा लिया। तो इसमें हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है? हमारे पास ड्राइंग अवेलेबल है, हमारे पास फ्रेश कैपिटल है, बट हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम चलते हैं जी, ओपनिंग और क्लोजिंग को पहले कैलकुलेट करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हम फिर सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल होगा।
तो हम चलते हैं अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, पहले 1 जनवरी की बना लेते हैं, इससे हमारा ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको कितने से अवेलेबल है? 100 से। क्वेश्चन आप बुक से देखते जाएं साथ साथ जी। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपको कितने से अवेलेबल है? 1500 से। डेटर्स आपको कितने से अवेलेबल हैं? वो है 4250 से। एंड देन आपको स्टॉक कितने से अवेलेबल है? स्टॉक आपको अवेलेबल है 10,000 से। फर्नीचर एंड फिक्सचर आपको अवेलेबल है 900 से। अभी मैं जस्ट फर्स्ट कॉलम वाला डाटा देख रही हूँ, 1 जनवरी के नीचे है जो, क्योंकि अभी हमने ओपनिंग कैपिटल पहले निकालना है। अच्छा जी, उसके बाद मशीनरी आपको दी गई है 7500 की। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये नोट करें, अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हो, एडजस्टमेंट मीन आपको मशीनरी पे वो डेप्रिसिएशन बोल दे, डेटर्स पे आपको रिजर्व बोल दे आपने लेना है, तो वो हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट में होती हैं। ओपनिंग में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। एडजस्टमेंट को हम किस में सॉल्व करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल को निकालते वक्त, मीन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ ईयर हम बनाते हैं, तो एट द एंड ऑफ ईयर हम पूरे साल की एडजस्टमेंट करते हैं जी। तो आपके पास क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू से हैं? 11,000 से। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड करके आपके पास आता है 24,250 रुपीज़। जब आप 24,250 में से 11,000 माइनस करते हैं, तो आपके पास एक मिसिंग वैल्यू आती है। वो मिसिंग वैल्यू क्या है? एक्चुअली वो मिसिंग वैल्यू जो है वो आपका ओपनिंग कैपिटल है। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये डेट आपको बता रही है, ये 1 जन कि वो ओपनिंग कैपिटल है। अगर यहाँ 30 दिसंबर 2005 होगा, तो इट्स मीन वो जो बैलेंसिंग फिगर निकली वो आपके पास क्या है? वो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये आपका 24,250 रुपीज़ ही आ रहा होगा जी। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया 13,250 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब आप हमें करना है क्लोजिंग कैपिटल जी। अब हम चलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ। ये देखिए, इसके ऊपर डेट मैंने जो लिखी हुई है वो 31 दिसंबर 2005 लिखी हुई है जी। सबसे पहले चलते हैं कैश इन हैंड पे। अब हमने जो 2005 31 दिसंबर के नीचे कॉलम है वो वाला डाटा लेना है। कैश इन हैंड आपको कितने से अवेलेबल है? 150 से। कैश एट बैंक आपको कितने से अवेलेबल है? 2500 से। डेटर्स आपको कितने से अवेलेबल हैं? 7000 से। स्टॉक आपको अवेलेबल है 13,000 से। फर्नीचर आपको अवेलेबल है 850 से। एंड मशीनरी आपको अवेलेबल है 7,000 से। अभी इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे हम मूव करते जाएंगे तो वो हमारी आती जाएंगी जी। इसका अब आप टोटल कर लें तो 30,500 आ रहा है जी। लाइबिलिटी साइड पे आते हैं तो हमें क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं 9,000 से। जब हम 30,000 में से 9,000 माइनस करते हैं तो 21,500 जो बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। समझ आई आपको? ये हमारा क्या है? क्लोजिंग कैपिटल निकल आया। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। तो अब हम अपना जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। 21,500 यहाँ पे आप लिखेंगे 21,500। अब आपके पास क्या अवेलेबल है? क्लोजिंग कैपिटल। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आएंगे। क्लोजिंग कैपिटल है आपका 21,500। इसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स हैं आपकी 1600 की। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ गया 23,100। इसमें से आप लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन के डाटा में अवेलेबल है 2500 है। फिर आप इसमें से क्या लेस करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल लिया 13,250 रुपीज़। तो अब हम जब 23,100 में से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास आएगा वो या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। हमें कैसे पता चलेगा ये नेट लॉस है? जब ये माइनस में आंसर होगा, इट्स मीन कि ये नेट लॉस है। अभी हमारा पॉजिटिव में आंसर है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, ये था जी आपका प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ जी। प्रॉब्लम नंबर 3 में वो क्या कह रहा है?
Mohsin keep his book on single entry system. From the following information, prepare his profit and loss statement for the year ended 30th June 2005. ये जो 1 जुलाई 2004 के नीचे एक डाटा आपको अवेलेबल है, एक 30th जून 2005 के नीचे अवेलेबल डाटा है। तो आप देखिए 2004 पहले आता है या 5, 4 पहले आता है। तो 4 के नीचे जो अवेलेबल डाटा है इसकी हेल्प से हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकेंगे, और जो 2005 के नीचे अवेलेबल डाटा है इसकी हेल्प से हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकेंगे। कैश हमारा एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, जो हम बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट अब जितनी हमारे अकाउंट में होती है, अगर आपकी अच्छी गुडविल हो बैंक में तो बैंक से आप अपने अकाउंट में मौजूद रकम से थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट भी निकलवा सकते हैं, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं जी। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, स्टॉक एसेट, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट, इसमें 2 लाइबिलिटीज हैं, बाकी सब हमारे एसेट्स हैं। ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹12,000। इसने फ्रेश कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया 12,000 1 जनवरी 2005 में। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। जी वो कह रहा है कि आपने मशीनरी और फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करना है। डेप्रिसिएशन भी हमने पढ़ा है क्या था, जब आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये जो 10% डेप्रिसिएशन है हमारी मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर, इसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। ये एडजस्टमेंट बेटा मैंने आपको बताया था कि ये आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैलकुलेट करते हुए इनको हमने करना है सॉल्व, और ओपनिंग में नहीं करना। ओपनिंग वाली हम एज इट इज़ अमाउंट लिख के अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल भी अवेलेबल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल भी अवेलेबल नहीं है, ड्राइंग्स नहीं दी हुई तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके बगैर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी नहीं अपने बिजनेस से निकाला होगा, इज इट पॉसिबल जी। फ्रेश कैपिटल उसका 12,000 है, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले ओपनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं जी। जब हम इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में आप देखें आपके पास बुक्स अवेलेबल है। कैश इन हैंड आपको दिया गया है 4,000 से, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आपको दिया गया है 1,500 से, इसके बाद क्रेडिटर्स है आपकी लाइबिलिटी वो आपको दी गई है 14,000 से, उसके बाद आप आ जाए फिर आपको दिया गया है स्टॉक 6,300 से, फिर आपको मशीनरी दी गई है 12,000 से। ये मैं ओपनिंग बना रही हूँ ना तो मैंने एज इट इज़ मशीनरी की वैल्यू लिख ली। क्लोजिंग में हम इसकी डेप्रिसिएशन लेस करके लिखेंगे जी। फर्नीचर आपको दिया गया है 8,000 से, एंड डेटर्स आपके पास अवेलेबल है 20,000 से। अब हम एसेट साइड का टोटल करेंगे। जब भी हम एसेट साइड का टोटल करेंगे तो एसेट साइड हमारे पास बड़ी अमाउंट आएगी, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल। तो कैपिटल लायबिलिटी साइड पे आता है, इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 50,300। 50,300 हम यहाँ पे भी ये टोटल लिखेंगे 50,300। अब हम 50,300 में से 1,500 बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू लेस कर देंगे और 14,000 हम क्रेडिटर्स का लेस कर देंगे। तो ये लेस करके हमारे पास आ रहा है 34,800 बैलेंसिंग फिगर रिमेनिंग। तो इट्स मीन 34,800 आपका क्या है, आपका ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल आपने फाइंड आउट कर लिया 34,800। 34,800 आपने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया जी। अब हम चलते हैं क्लोजिंग कैपिटल की तरफ। तो आप देखें अपनी बुक पे कैश इन हैंड आपको अवेलेबल है 1,000 से, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है 6,000 से, आपको क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं 12,000 से, आपको स्टॉक अवेलेबल है 24,400 से, आपके पास मशीनरी अवेलेबल है 12,000 से जी। अब हमने यहाँ पे मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन को लेस करना है। 12,000 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम कैसे लेंगे, 12,000 का उसने कहा है कि जी 10% आपने रिड्यूस करना है। आप
12,000 का 10% लेंगे वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1200। अब आप 12,000 में से 1200 को माइनस करके लिखेंगे तो ये 10,800 आपके आउटर कॉलम में वैल्यू इसकी आ जाएगी। 10,800 आपकी मशीनरी पूरा साल चली तो उसकी वैल्यू 1200 से कम हो गई जी। अब आपको फर्नीचर दिया गया है, फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू है 8,000 और ये भी आपके क्वेश्चन में उसने कहा है इसको भी आप 10% से रिड्यूस करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन, अब आप इसी तरह 8,000 का जब 10% लेंगे वो कितना आएगा आपके पास 800। अब आपने क्या करना है 8,000 में से जब 800 लेस करना है तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 7,200 जी। उसके बाद डेटर्स आपके पास अवेलेबल है, डेटर्स की वैल्यू है 28,000। अब आप इस साइड का टोटल कर लें 1,000 प्लस 24,400 प्लस 10,800 प्लस 7,200 प्लस 28,000। जब हमने इस साइड का टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 71,400। जब हमने 71,400 में से 6,000 को लेस किया और 12,000 को लेस किया तो जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई वो हमारे पास आ गई 53,400। ये 53,400 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। 53,400 ये हमारे पास क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब आपके पास डाटा में अवेलेबल है क्लोजिंग कैपिटल 53,400, ठीक है। अब आप देखें आपके पास फ्रेश कैपिटल कितना है 12,000, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है 53,400, आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना है 34,800। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 53,400। इसमें हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ड्राइंग्स नहीं लेस करेंगे। हमारे पास फ्रेश कैपिटल कितना है 12,000, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना आया 34,800। जब हम 34,800 में से ये लेस करेंगे 53,400 में से आप लेस करेंगे 12,000 और आप लेस करेंगे 34,800 तो आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000 जी। 6,000 ही है 71,000। इसका आंसर हमारा गलत आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी चेक जी। 54,400 ही है ये तो हमारा क्लोजिंग ठीक है। एक दफ़ा ओपनिंग की कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। 4,000 प्लस 6,300 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000 50,300 ही है इसका टोटल, माइनस 1,500 एंड माइनस 14,000 34,800 है, ये भी हमारा ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल 12,000 ही अवेलेबल है। ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल प्रोवाइडेड में डेप्रिसिएशन जी। हमारे पास ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है। हम 53,400 हमारा क्लोजिंग कैपिटल आया था, इसमें से जब हम 12,000 और 34,800 लेस करते हैं, नहीं ठीक आ रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक शायद, तो 6,600 हमारा आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट शायद से रॉन्गली हो गया था जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे क्या कह रहा है, मिस्टर एसन स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹53,000 ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी इट्स मीन ये इसका क्या है, ओपनिंग कैपिटल है 2005 का। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2005, उसने ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेटेड फॉर्म में दे दिया है और 31 दिसंबर 2005 को उसकी पोजीशन बता दी कि ये है। इट्स मीन कि आप इसकी हेल्प से
क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर एसन इंट्रोड्यूस अ फ्रेश कैपिटल रुपीज़ 15,000। ये फ्रेश कैपिटल आपको डाटा में अवेलेबल है 15,000, ड्राइंग्स आपको डाटा में अवेलेबल है 9500 से। क्लोजिंग कैपिटल आपको अवेलेबल नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जी। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें कैश दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, दोनों एसेट हैं, डेटर्स एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, प्लांट भी एसेट, फर्नीचर भी एसेट, ओनली क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने कोई भी नहीं दी हुई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकाल लें जी। सबसे पहले हमें कैश इन हैंड दिया गया है 600, हमें बैंक बैलेंस दिया गया है 4000, हमें डेटर्स अवेलेबल हैं 28,000 के साथ, स्टॉक अवेलेबल है 38,000 के साथ, एंड प्लांट अवेलेबल है 54,000 के साथ, और फर्नीचर आपको अवेलेबल है 3,000 के साथ। ठीक है, और इसमें क्रेडिटर्स हमें अवेलेबल हैं 58,000 के साथ। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। जी एसेट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 600 प्लस 4,000 प्लस 28,000 प्लस 38,000 प्लस 54,000 प्लस 3,000। जी ये हमारा आ रहा है 1,27,600। यही टोटल आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब आप इसमें से जब टोटल में से 58,000 माइनस करेंगे, 58,000 हमारा क्या है, हमारा क्रेडिटर्स हैं 58,000 से। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आई है, इट्स मीन के जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आया है वो 69,600 आया। क्लोजिंग कैपिटल आ गया हमारे पास, क्या है 69,600। चलें जी, अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 69,600, और इसमें ड्राइंग्स थी 9500। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं जी। हमारे पास आ गया 79,100 जी। लेस इसमें से हम करेंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल हमें अवेलेबल है 15,000, एंड लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल उसने हमें बताया है 53,000, ये भी हमें कैलकुलेटेड फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल था। अब हम 79,100 में से 15,000 लेस करते हैं एंड 53,000 लेस करते हैं, तो हमारे पास 11,100 इसका आंसर है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। 11,100 इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग कर लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2006 पोजीशन ऑफ अ रिटेल मर्चेंट हु हैज़ नॉट केप्ट फॉल डबल एंट्री स्टूड एज फॉलोज। ये अपनी डबल एंट्री से बुक को मेंटेन नहीं कर रहा। उसकी 1 जनवरी 2006 को ये पोजीशन है। 1 जनवरी 2006 इट्स मीन ये ओपनिंग पोजीशन है उसकी। कैश उसके पास 3450 से है, कैश एट बैंक है, एसेट है, स्टॉक है, एसेट, डेटर्स एसेट, फर्नीचर एसेट है, और उसके पास क्या है, क्रेडिटर्स है 34,570 रुपीज़ के साथ जी। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ 2006 वाज टू बी एज फॉलोज। कैश इन हैंड है, कैश बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, क्रेडिटर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस 65,000 जी। ड्यूरिंग द ईयर उसने कितने की ड्राइंग्स की हैं, 6500 की, ऑफ विच उसमें से 50,000 वाज स्पेंट इन परचेजिंग अ कार फॉर द बिजनेस। उसने बिजनेस के लिए उसी 65,000 में से 56,000 की गाड़ी परचेज कर ली है। इट्स मीन इस 65,000 में से 56,000 तो आपका बन गया एसेट। अब आप 65,000 में से 56 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आपकी क्या होगी, वो आपकी ड्राइंग्स होंगी। इसमें फ्रेश कैपिटल नहीं है,
65,000 वो बिजनेस से विड्रॉ करता है, 56 का एसेट परचेज कर लेता है, ये आपका क्लोजिंग एसेट में आएगा, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हुए एसेट्स में आएगा, ठीक है। 56,000, 9,000 की उसकी रिमेनिंग ओनली ड्राइंग्स रह गई। ओपनिंग बी हमने इसमें कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग बी हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं बिजनेस का, उन्होंने डिटेल मर्चेंट लिखा है तो हमने मिस्टर एक्स वाई जी लिख लिया, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, नाम अवेलेबल नहीं है, आप नाम भी लिखें या मिस्टर एक्स वाई जी लिख दें तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। जी, सबसे पहले कैश इन हैंड है 3450 के साथ, उसके बाद कैश एट बैंक है 55,370 के साथ, स्टॉक अवेलेबल है 56,900 के साथ, डेटर्स अवेलेबल हैं 32,750 के साथ, फर्नीचर अवेलेबल है 2100 के साथ, क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं 34,570 रुपीज़ के साथ। अब हम एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। जब हम इस साइड का टोटल करते हैं एसेट वाली साइड का, तो ये हमारे पास आता है 1,50,570 रुपीज़। जब हम इसमें से क्रेडिटर्स को लेस करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 1,16,000। ये हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, 1 जनवरी, चले मैंने नीचे कर लिया 1 जनवरी 2006 ओपनिंग नीचे कर लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्लोजिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये डेट है हमारी 31, सॉरी 30 दिसंबर 2006। जी, यहाँ पे अब हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं। क्लोजिंग इसमें मेरा ऊपर हो गया और ओपनिंग नीचे हो गया, ठीक है, उसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी, कैश इन हैंड है हमारा 4500 के साथ, क्लोजिंग कैश एट बैंक है 24,300 के साथ, स्टॉक है 46,800 के साथ, डेटर्स हैं 46,200 के साथ, फर्नीचर अवेलेबल है हमारा 2500 के साथ, क्रेडिटर्स हमारे अवेलेबल हैं 43,500 के साथ, 43,500 के साथ हमारे क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, उन्होंने मोटर कार खरीदी है। मोटर कार कितने की खरीदी थी, 56,000 की। ड्राइंग उनकी 65,000 की थी, उसमें से उन्होंने 56,000 कार खरीदने पे स्पेंड कर दिया, तो 56,000 से उनका क्लोजिंग एसेट जो है उसमें इजाफा हुआ है, ठीक है। अब हम इस साइड का टोटल कर लेते हैं, 4500 प्लस 24,300 प्लस 46,800 प्लस 46,200 प्लस 2,500 एंड प्लस 56,000। तो इसका टोटल करके हमारे पास आ गया 1,80,300 रुपीज़। जी, अब आप इसमें से माइनस करें 43,500 रुपीज़, तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है वो है 1,36,800। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्या अवेलेबल है और ओपनिंग हमारे पास क्या अवेलेबल था, क्या वैल्यू आई थी ओपनिंग की, जी वो थी 1,16,000। चलें जी, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल है हमारा 1,36,800 के साथ। इसमें ड्राइंग हमारी रह गई थी 9,000 की, ठीक है। ड्राइंग्स हमारी कितने की थी, 9,000 की, क्योंकि उसने 65,000 में से 56 का क्या परचेज कर लिया था,
एसेट 1,45,800 से हमारा ये टोटल आ गया। इसमें से हम लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इसमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसमें जस्ट हमारे पास है ओपनिंग कैपिटल, और वो है 1,16,000 से। अब हम 1,45,000 में से जब 1,60 नहीं 1,16,000 लेस कर देते हैं, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाता है 29,800 से। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज हमने टोटल 7 क्वेश्चन करने, सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है जी। Mr. Imran started business on 1st January 2005 with a capital of rupees 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 के साथ। ओपनिंग कैपिटल 30th June 2005 ही borrowed from his friend rupees 10,000। ये एक नई चीज़ है, उसके पास कैपिटल कम होगा। उसने 30 जून 2005 में अपने फ्रेंड से बोरो लिया, लोन है तो ये लाइबिलिटी है 10,000। और उस 10,000 के ऊपर फ्रेंड ने कहा जी मैं 9% पर एनम इंटरेस्ट लूँगा, तो 30 जून को लिए, जून से दिसंबर तक 6 मंथ का वो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। ऑन 31st December 2005 हैज़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वर, अच्छा जी ये क्लोजिंग उसकी पोजीशन है, कैश 2000 से है, स्टॉक 28,400 से है, डेटर्स 32,400 से हैं, क्रेडिटर्स 5,800 से है, और प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है हमने निकालना है। इमरान ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उसकी ड्राइंग्स 15,600 से हैं। ओपनिंग और ड्राइंग्स अवेलेबल हैं, फ्रेश कैपिटल नहीं है, और क्लोजिंग कैपिटल को हमने इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो जी चलते हैं क्लोजिंग कैपिटल की तरफ। जी सबसे पहले आपको अवेलेबल है कैश इन हैंड, उसकी वैल्यू है 2000। देन अवेलेबल है आपको स्टॉक, उसकी वैल्यू है 28,400। देन आपको अवेलेबल है डेटर्स, उसकी वैल्यू है 32,400। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स की तरफ आ जाएं तो क्रेडिटर्स आपको, अच्छा जी पहले लोन को देख लें। लोन आपने अपने फ्रेंड से लिया है 10,000। 10,000 के ऊपर आपने 9% उसको इंटरेस्ट पे करना है। ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों किया है, क्योंकि उसने 30 जून को लोन लिया है, तो 30 जून से दिसंबर तक उसको लोन लिए हुए कितना अरसा हो गया, 6 मंथ। तो वो सिर्फ 6 मंथ का उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो ये 10,450, फ्रेंड से लोन कितना लिया था 10,000, रिटर्न 450 एक्स्ट्रा करेगा। वो 450 एक्स्ट्रा क्या है, वो इंटरेस्ट की अमाउंट है जी। और क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स कितने से अवेलेबल हैं, क्रेडिटर्स आपको अवेलेबल हैं 5,800 के साथ। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। जी एसेट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 62,800 के साथ। यहाँ पे भी हम 62,800 लिखेंगे, और जब हम उसमें से 10,450 और 5,800 लेस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगी 46,550 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितना आया वो अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो था 46,550 रुपीज़। ड्राइंग्स उसने कितने की थी जी, वो थी उसकी 15,600 की। तो उसका टोटल जो आ गया 62,150 रुपीज़। इसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल उसने हमें दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू क्या थी, 50,000। कह रहा ना मिस्टर इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000। तो जब हम 62,000 में से 50,000 लेस करते हैं, 12,150 आपका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लिखा था कि आया देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसमें आप देखें कैश इन हैंड आपको 27
50 से दिया हुआ कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, सब एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स ओनली लाइबिलिटी है। इससे हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकलेगा हमारा। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2005, उसकी क्लोजिंग पोजीशन बताइए। कैश इन हैंड 56,000 से है, कैश एट बैंक 20,000 से है, डेटर 60,000 से है, फर्नीचर 22,000 के साथ है, और क्रेडिटर्स 51,000 के साथ है। During the year, he had drawn rupees 4,000 for his private expense. प्राइवेट मीन पर्सनल एक्सपेंस के लिए उसने बिजनेस से 4,000 निकाला है, तो ये उसकी क्या है, ड्राइंग है। असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड 5% रिजर्व ऑन डेटर्स फॉर बैडर्स। कहते हैं कि जी आप फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करेंगे, मीन फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम करेंगे। और बैडर्स क्या होते हैं कि हमें डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, उनके अगेंस्ट हम एक बैडर्स रिजर्व मेंटेन करते हैं। वो एक ऐसा कुछ परसेंटेज बिजनेसमैन ये सोचता है कि हो सकता है मुझे रिकवर ना हो, तो उसके लिए वो पहले से ही एक रिजर्व मेंटेन रखते हैं, उसको हम रिजर्व फॉर बैडर्स कहते हैं। ठीक है, वो है हमारे 5%। तो ये भी डेटर्स की वैल्यू में से 5% हम रिड्यूस करते हैं। जी चलते हैं हम पहले ओपनिंग स्टेटमेंट की तरफ, ओपनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। जी अगर हम ओपनिंग में देखें तो हमें सबसे पहले कैश इन हैंड अवेलेबल है 2750 के साथ, कैश एट बैंक हमें अवेलेबल है 33,000 के साथ जी, और स्टॉक हमें अवेलेबल है 40,000 के साथ, डेटर्स हमें अवेलेबल हैं 50,000 के साथ। देखें डेटर्स के ऊपर उसने प्रोविजन दी है, लेकिन हम ओपनिंग स्टेटमेंट अभी बना रहे हैं, तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं उसमें हम कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करते, वो सारी की सारी हम क्लोजिंग में करते हैं। फर्नीचर आपको दिया गया है 15,000 से। इस साइड का जब, अच्छा जी पहले क्रेडिटर्स लिख लें। क्रेडिटर्स आपको दिए गए हैं 43,000 से जी। नहीं, 45,000 के साथ है, 43 से नहीं। अब हम इस साइड का टोटल लेंगे। इसका साइड का टोटल है 1,40,750 रुपीज़। ठीक है, 1,40,750 में से जब हम 45,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95,750 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हम क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी क्लोजिंग में अब हमने एडजस्टमेंट को भी सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें क्लोजिंग में कैश इन हैंड आपको कितने से दिया गया है, वो आपको 56,000 के साथ अवेलेबल है। कैश एट बैंक आपका 20,000 के साथ अवेलेबल है। डेटर 60,000 के हैं, वो कहता है इसके ऊपर आपने 5% रिजर्व लेना है, तो आप 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, वो 3,000 आ रहा है। तो आप 60,000 में से 3,000 लेस करके लिखेंगे, तो अब आपके डेटर्स कितने से हैं, 50,000 से हैं। डेप्रिसिएशन आपकी 22,000 से थी, उसको 10% से रिड्यूस करना था, तो 22,000 में से जब आप 2200 लेस करेंगे तो 19,800 से आपका फर्नीचर जो है वो डेप्रिसिएट होके उसकी वैल्यू आ गई। क्रेडिटर्स आपको अब अवेलेबल हैं 51,000। क्रेडिटर्स आपको अवेलेबल हैं 51,000 से। अब आप एसेट साइड का टोटल करेंगे। जब हम एसेट्स का टोटल करते हैं 1,52,800 आपके पास आता है। इसमें से आप 51,000 लेस कर लें तो जो रिमेनिंग वैल्यू है हमारी, वो हमारा क्या होगा, ये 1,01,800 रुपीज़। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आया है, 1,00,000 ये 1,800।
इसमें हमने ऐड क्या करनी है, ड्राइंग्स। हमारी ड्राइंग्स की वैल्यू क्या है, 4000 था फॉर प्राइवेट यूज़। ठीक है, हम जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 1,05,800 रुपीज़ आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपने देखा है बेटा, फ्रेश कैपिटल तो आपके पास अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग कैपिटल आपने अभी कैलकुलेट किया है। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू थी आपके पास 95,750 रुपीज़। तो जब आप इस टोटल में से 95,750 रुपीज़ लेस करेंगे तो आपके पास 10,050 रुपीज़ जो है वो इसका आंसर आएगा। 10,050 रुपीज़ आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट। ये थे हमारे टोटल, हमने इसके 14 क्वेश्चन करने सिंगल एंट्री के, तो ये 7 क्वेश्चन आज हमने डन कर लिए। ठीक है।